के करीब हमारे गरीब खाने पे गिरदोनवा के तमाम लोग आए और उन्होंने ज्वाइनिंग डाली और उन्होंने ये कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को और जावेद राना को कभी इस इलेक्शन में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लूँगा। मैं इतना ये कहूँगा कि आज 2014 के इलेक्शन हुए थे और 2014 के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे आप ये बताइए खुदारा, इस 10 साल के अरसे में जो लोग आज फार्म भर के हमारे मुकाबले में आ रहे हैं, जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमें वो पावर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एम्पावरमेंट मैंने आपको दी है उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब साजिशों का एक नतीजा है। ये सब साजिशें जो हैं, मैं कल भी कह रहा था कि 90 असेंबली सेगमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में। किसी भी असेंबली सेगमेंट में ये डिमांड किसी ने नहीं की कि हमारा कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का तब्दील होना चाहिए। इस बार कहीं हुआ ना, तारीख में आवाज उठी। आपको पता है उठी, वो कैसे उठी, वो क्यों उठी? क्या आपका लीडर, आपका ये खादम इतना कमजोर था, उसका पास रिकॉर्ड इतना वीक था, पुअर था कि लोग ये डिमांड कर रहे थे? नहीं। मुझे भी यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आपने मेरी हर बात को अप्रिशिएट किया है और मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने इंशाअल्लाह ताला हमेशा जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ मैं सफ आ रहा हुआ हूँ। मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, चाहे कितनी मेरी छोटी आवाज हो, लेकिन मैंने बड़े से बड़े जालिम और बड़े से बड़ी बातिल ताकत को चैलेंज किया है दुनिया के सामने। बेशक आपके सामने रिकॉर्ड है। आज ये यूट्यूब, व्हाट्सएप और ये सब चीजें रिकॉर्ड में हैं, वो छुपी नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे साथियों, कि 10 साल के इस असरे में और खासकर 5 दिसंबर 2019 के बाद जो हालात स्टेट में हुए, जो हमें तय कर दिया, हमें ज़ेरो ज़बर कर दिया, हमें ह्यूमिलेट कर दिया, जबर और तुग़यान की चक्की हम पे चली, उस वक्त किसी ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। फलन दवा से आप मुझे कहेंगे, मैं ये मोबाइल सुन के थोड़ा सा कान में से बहरा होने लगा हूँ। आप जरा ऊंची आवाज से कहेंगे, अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के मेंढर, बालाकोट और मनकोट के बहादुर इस अवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस 5 साल के अरसे में किसी आदमी ने जुल्म और जबर और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी? नहीं उठाई बगैर आपके। तो आज वो किस बेस पे वोट मांग रहे हैं? क्या वो वोट लेने के हकदार हैं? नहीं है। क्या आपकी नुमाइंदगी करने के हकदार हैं? नहीं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपका ये पैगाम, क्या आपकी जमीनों के मसाइल आए, स्टेट लैंड के मसले, हजारों साल से लोग काबिज हैं, पिछले 100 साल से लोग इस गिरदोनवा में काबिल हैं। गवर्नमेंट ने नोटिस निकालने शुरू कर दिए, लोगों के मकान कराने शुरू कर दिए। कोई बोला? कोई नहीं बोला बगैर आपके। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई, लोग मर रहे थे, दारगुलून में 5 लोग शहीद हो गए, कोई बोला? तो मैं भी बोला था ना वहाँ। आपने मेरी बात सुनी थी? उसके बाद गोले आए? नहीं आए। क़यामत तक नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जावेद राना के दम में दम है, इंशाअल्लाह ताला गोले नहीं आएंगे। मारने वालों के मुंह पे गोले ठोकेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। कोई आवाज नहीं आई, स्टेट तोड़ दी, कोई आवाज नहीं आई। मेरे कंस्टिट्यूंसी के मेंढर के 20 पंचायतें जो हैं सुरकोट के साथ लगा दी, कोई आदमी नहीं बोला, कोई नहीं बोला और खुश हो गए कि ये सब जावेद राना की पंचायतें हैं। जावेद राना गया सुरनकोट और जिन लोगों ने ये डीलिमिटेशन की थी RSS के कहने पे, मैंने कहा पुत्रों, दोनों बातें मेरे लिए फिट हैं। सुरनकोट से भी लड़ेंगे, मेंढर से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों सीट जीते के आएंगे। हमारा लीडर, हमारी शान, हमारा कैद। तो मैंने कहा दोनों सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह, निकालेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो दोनों सीटें के निकालने के लिए तैयार हो गए, तो मेंढर को वो एरिया वापस कर दिया गया। आज भी मेरे यूथ के प्रेसिडेंट ने कहा कि जहां जहां हमने काम शुरू किए, हमारे पंचायत सरपंच साहब ने यहाँ अच्छे काम किए, लोगों के कॉन्फिडेंस को जीता है, आपने खिदमत की, आपको मुबारक हो। लेकिन दूसरी तरफ से ये नाबार्ड की सड़क मैंने दी थी, करोड़ों रुपया इस पे लगा, और वो सड़क बनाने वाले जिन्होंने करोड़ों रुपया इस पे हड़पा, लूटा,
वो आज इलेक्शन की सूरत में नेता बन के आपके सामने आ रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके हकदार हैं। ये मैसेज चेंज कीजिए, जावेद राणा के साथ लोग नहीं है। आपको ये साबित करना है, अगर आप मेरी इस बात को, हक और इंसाफ की मेरी इस बात को, जो मैंने जालिम के खिलाफ अपनी जान को जान जोखिम में डाल के मैंने दुनिया की बड़ी ताकत जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है, तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब आपने देना है। मेरे पास जवाब नहीं है। वो इंशाअल्लाह देके रहेंगे। तो एक गयूर, एक बागयूर अवाम का, एक इंसाफ पसंद अवाम का यही फैसला होगा। मैं तवक्को रखूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो लक्ष्य है कि 50,000 से ऊपर इस बार मेंढर के लोग मुझे वोट देंगे मेरे हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। और खासकर आपका मनकोट ब्लॉक, जिसमें मैंने तहसील दी, ब्लॉक दिए, नियाबतें दी, और जहां दिया था वहीं रुक गया। आप मुझे एम्पावर करें। मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा जो वादा है कि मनकोट ब्लॉक, मनकोट तहसील को मॉडल तहसील बनाऊंगा। आने वाला टाइम आपका है, आने वाला टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आने वाला टाइम आपका है। इसमें आप डट के मुकाबला करें। जैसे आजम साहब ने कहा कि जहां जहां भी आपके रिश्तेदार कारब हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल करें, और हमारा ये पैगाम घर घर पहुंचाएं कि आने वाला टाइम आपका है। अल्लाह के लिए अपने पाँव पे कढ़ाड़ी नहीं मारना है। ये टाइम आपके हाथ में है। तकदीर का फैसला इस वक्त आपने करना है। आप एक ऐसा फैसला करें कि मेंढर का नाम जो है जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे ऊंचा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब आगे बढ़ो, राणा साहब आगे बढ़ो। यार क्या करेंगे, प्रोग्राम देते हैं।